न शरीर जीता है जीवन को, न मन जीता है, न संसार। ये तुम्हारी चेतना है जिसके माध्यम से संसार को जी रही है। जब तक शरीर फिट है, मन फिट है, संसार फिट है, अनफिट, इट मेक्स नो डिफरेंस। जीवन है, दोनों में से एक भी अनफिट हो गया, अनफिट टू लिव, जीवन समाप्त हो जाता। माध्यम समाप्त हुए तो सिलसिला टूट गया जीवन। लेकिन चेतना समाप्त नहीं होती। माध्यम के समाप्त होने पर चेतना समाप्त नहीं। जैसे गहरी नींद में माध्यम समाप्त हो जाते हैं, चेतना समाप्त नहीं होती। वो साक्षी है हमारी, अरे, हमारे अस्तित्व की। कहते कि हम गहरी नींद में थे, मृत्यु नहीं हुई। सपनों में थे, मृत्यु नहीं हुई। हम थे, हम मौजूद। अस्तित्व चेतना का ही रहेगा। मन बदल जाते, शरीर बदल, संसार बदल, रूप बदल जाते हैं, आकार बदल जाते हैं। मूल तत्व, एसेंस सदा है। क्योंकि वो नाम और रूप की दुनिया से बंधा नहीं, उससे परे। ना उसका कोई नाम है, ना उसका कोई आकार। फिर भी वो है। और वो है तो सदा के लिए है, सदा रहे। नाम और रूप का संसार बदलता है, बदलता है, बदलता, और एक दिन मिट जाता है। हमारी ऑटोबायोग्राफी हमारी चेतन मन की कहानी है। अगर हम कहें कि 16 घंटे हम जागते हैं, 8 घंटे हम सपनों या नींद में रहते हैं, तो हमारी बायोग्राफी, इस 16 घंटे में जो हमने अनुभव लिए संसार के, उसकी मात्र कहानी। स्टोरी ऑफ कॉन्सियस माइंड। जीवन गाथा नहीं, आत्मा की कथा नहीं, मन की कथा है। चेतन मन की कथा है। सपने अवचेतन मन की कथा कहती है। गहरी नींद में न कोई कथा है, न मन है। रमन महर्षि कहते थे, आई रिमूव्स द आई yet remains I the consciousness, I the mind and body। इस समझ, इस बोध में जो आई सेंस माइंड एंड बॉडी का है, तब निकल जाता है जब आई सेंस कॉन्सियसनेस का हमें महसूस होता है। जब तक चेतना का आई सेंस हमें महसूस नहीं हो, तब तक हम शरीर और मन के आई सेंस को ही सब कुछ समझते हैं। ज्ञानी निष्ठा भाव में इस भेद को जान पाता है।
देखते देखते संसार बदला हुआ दिखता चला जाता, शरीर बदलता चला जाता, मन बदलता चला जाता। उसका भाव कहता है जिसे तुम देखते हो तुम नहीं। तो आई सेंस चेतना का रिमूव किसको कर रहा है? आई सेंस फॉर्म। दृश्य तुम नहीं, परिवर्तनशीलता तुम नहीं, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस तुम्हें मालूम है रही, इसलिए तुम नहीं। तुम इन सब के परे हो। तुम्हारा कोई नाम नहीं, तुम्हारा कोई रूप नहीं। अगर नाम और रूप होता तो तुम मिट गए। चेतना सिर्फ रेफरेंस के लिए कहते हैं। So, उस आई सेंस बॉडी का पहले गया, फिर आई सेंस माइंड का गया, इस दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में। बहुत गहरे में एक साइलेंस जोन में पता चलता है मैं हूं कौन। ये जो मन और शरीर के माध्यम से संसार में जी रहा है वो कौन है? ये भक्ति कौन कर रहा है? ये सेवा कौन कर रहा है? ये परिवार की जिम्मेदारी कौन संभाल, किसकी है? क्या है ये संसार? अगर व्यक्ति के पीछे का एसेंस चेतना है तो संसार के पीछे का एसेंस क्या है? वो भी तो फॉर्म दिखता है, सभी का तो फॉर्म दिखता था, लेकिन फॉर्म तो तुम नहीं थे। संसार का भी फॉर्म दिखता है, लेकिन संसार का भी एसेंस होगा। जैसे तुम्हारे फॉर्म में एसेंस है चेतना, हर विजिबल फॉर्म, पूरा ब्रह्मांड, प्रकृति के पीछे भी हर फॉर्म में छुपी हुई चेतना होती। बिना चेतना के कोई फॉर्म अपियर नहीं हो सकता। चेतना हट जाती, डिसअपियर। अगर वो दिख रहा है उसके पीछे भी एसेंस होगा। मेरा फॉर्म दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, ये शरीर एवं इसके पीछे कोई एसेंस होगा। जब ये अनुभव होने लगता है, ज्ञान होने लगता है, तो मुक्त किसे चाहिए? किसको मुक्ति चाहिए? कौन पूजा करे? किसकी पूजा करे? पर्पस क्या है पूजा? अर्थ क्या है? सेवा का अर्थ क्या है? किसकी सेवा? कौन सेवा का? कहाँ स्वर्ग, कहाँ नरक? कौन स्वर्ग में जाए, कौन नरक में जाए? कौन बंधा है, कौन मुक्त? ये क्वेश्चन स्वयं से पूछते, आत्मंथन। श्री कृष्ण में उसका भाव गहरा पड़ा।
ये अटेंशन का मूवमेंट है, आकारों से मुलाकात की। दृश्य से दृष्टा और दृष्टा से साक्षी। क्योंकि सभी दृश्य विलुप्त होते चले जाते, बेमानी होते चले जाते, कोई पर्पज नहीं दिखता किसी भी चीज का, बस हो रहा है। बस संसार है बदल रहा, शरीर है बदल रहा, मन है बदल रहा, चेतना है और जान नहीं सब। अगर शरीर के पीछे चेतना एसेंस है, तो इस संसार के पीछे भी परमात्मा एसेंस। तो एसेंस एंड फॉर्म का खेल है टोटल। जितनी देर तक एसेंस एसोसिएट रहता है फॉर्म के साथ, तब तक ये खेल चलता है। डिसोसिएट होते ही खेल बदल जाता है। क्या रहस्य इस जीवन में? स्वयं इसका आंसर ढूंढ, कौन जी रहा है जी? कौन जान रहा है इस जीवन के तत्व को, सार को, अर्थ को? क्या वास्तव में जो हम जानते थे संसार ऐसा है वैसा ही है? क्या जो हमारी मान्यता थी, स्वर्ग की, नर्क की, जन्म की, मृत्यु की, बंधन की, मोक्ष की, भक्ति की, भगवान की, किस हद तक ये सत्य है? स्वयं ही खोजना है। इस सत्य को स्वयं के द्वारा ही खोज। आप सक्षम हैं। हेल्दी बॉडी है, हेल्दी माइंड है। स्वयं इसका उत्तर जानने के लिए हम सभी सक्षम हैं। रटे रटाए उत्तर मान्यता को जन्म देते हैं। विश्वास अंधविश्वास बन जाए। स्वयं खोजें इनके उत्तर इन पर, और तुम पाओगे कि धीरे धीरे प्रश्न समाप्त होते जा रहे हैं, इररिलेवेंट होते चले, मीनिंगलेस होते चले। अंत पर कुछ भी नहीं बचता, प्योर साइलेंस। और ये अनुभव हम सबको स्वयं करें। स्वयं की खोज स्वयं के द्वारा, स्वयं का सत्य स्वयं के द्वारा। प्रश्न क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक कृष्ण है तब तक खोज जारी है।
रोशनी, चेतना और संसार के बीच के कनेक्शन जुड़े हुए थे। अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे थे। हजार तरह के अर्थ, लाख तरह के। जिसको जैसा लगा उसने अपना अर्थ लिखा, ग्रंथ लिखा, शब्द लिखा, वाक्य कहे। किसी और का अर्थ तुम्हारे काम नहीं है। इनलाइटेनमेंट का अर्थ ही है कि मैंने अपना अर्थ ढूंढ लिया, समझ लिया। ये कुछ भी अर्थ नहीं, क्योंकि अर्थ पूछने वाला प्रश्न करता नहीं है। उसका अस्तित्व परिवर्तनशील होता है, वो रहता नहीं, टिकता। कितना मात्र लास्ट में रह जाए। शब्द, भाषा, रूप, आकार सब डिजॉल्व होते चले जाते। गहरी नींद और ध्यान में यही फर्क है। गहरी नींद में तुम सब अर्थ चले जाते हैं, मन शून्य हो जाता, शरीर शून्य हो जाता, संसार शून्य। कितना मात्र है। अभी चेतना भी है और एक्सपीरियंसिंग भी है, मेडिटेशन। संसार शून्य नहीं, संसार व्यर्थ है। अर्थहीन हो गया। सब स्टोरी और ड्रामा बन कर जो रोज बदलता चला जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक खेल, प्रतिपल बदलने वाला खेल। जो शब्द इसको दे देना। अलिप्त होके इस खेल को देखते चले जाए। यही ध्यान है, हमेशा रिमाइंड करता है, अलिप्त है। खेल को चलने दो, तुम जानने वाले। खेल तुम्हारी समझ में, कोई लेना देना नहीं, कोई पर्पस नहीं। तुम्हारा पर्पस नहीं। जब तक शरीर और मन है माध्यम इस खेल को देखने जानने के, तब तक ये खेल है। माध्यम मिटे, तुम्हारे लिए खेल मिट गया। पूरी ड्रामा की
तो ड्रामा वो अनुभव करने वाले की, दोनों की रियलिटी, दोनों का सत्य स्वयं अनुभव होता है इस ध्यान अवस्था में। सत्य प्रकट होता है, क्योंकि जो व्यर्थ है जब वो नष्ट होता है चला जाता है, तो जो प्रकट होता है वो सत्य है। तार प्रकट होता है, छिलके धीरे धीरे बर्न आउट हो जाते हैं, छूट जाते हैं, गिर जाते हैं। ना, 8, 7, 6। जस्ट वेक अप एंड रिलैक्स। संसार के इस खेल में कुछ भी बुरा नहीं, क्योंकि ईश्वर का खेल है, नेचुरल। हम लोग जैसे कितने बिलियंस एंड बिलियंस आए और चले गए, और ऐसे ही खेल चलता रहेगा, ऐसे ही लोग आते चले जाएंगे, जाते चले जाएंगे। कोई अर्थ मत ढूंढो इसमें, सिर्फ एक चीज का ख्याल रखो। जो मेरा और मुझे का गम है, चिपकाव है, तो किसी करेक्टर से, किसी पात्र से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से, किसी परिणाम से मत लगाओ। चिपको किसी से, डोंट स्टिक अप विद एनीबॉडी, एनीथिंग। और तुम सक्सेसफुली खेल जाना, समझ गए और जी लिए। मेरा और मुझे का ये जो चिपकाव है, गम है तुम्हारे में, जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा दुख, और जितना ही कम होगा उतना ही कम दुख, और बिल्कुल नहीं होगा तो कोई दुख है ही नहीं। फिर तो संसार आनंद है, फिर तो ये जीवन सच्चित आनंद। यही हम रोज सिखाते हैं। तो जैसे हम तुम्हें वेकअप करने के लिए 10, 9, 8 की काउंट करते हैं,
इसी तरह से तुम अपने चिपकाव की भी काउंट करना, कि कितना हमारे चिपकाव है हमारे अंदर, मुझे और मेरा का 10, 9, 8, 7, 6, कितना कम हो रहा है। और जिस दिन जीरो हो जाएगा उस दिन 100% एनलाइटमेंट है तुम्हें, कहीं से बाहर से नहीं, कि तुम्हारे अंदर से ही आए।